नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे और उनकी एक्शन क्या होगा इस बात को हम देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, टावर के कार्ड, स्टार के कार्ड। हो सकता है ये बंदा या बंदी पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता था, सिर्फ अपने लिए सोचता था, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचता था। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला बंदा या बंदी थी। लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ, एक मेजर चेंजेस आए उनके लाइफ में। उनको एक अनुभव हुई कि जो ये अकेले सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचता है, ये सही नहीं है। तो इन 72 घंटे में ये बंदा या बंदी जो भी है, देखो एक्वेरियस की रीडिंग में एक्वेरियस का ही कार्ड आया है, तो इनका एक डीप हीलिंग होगा और ये अपने जो नेचर है उसको बदलने की कोशिश करेंगे। ये अपनी चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि उनमें एक नया जीवन आएगा, नया परिवर्तन होगा। एक्वेरियस ये आपकी पर्सन की जो फीलिंग्स है ये आप भी हो सकते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो ये बंदा या बंदी जो भी है, इनका एक टावर मोमेंट जो आनी जरूरी थी तो ये आएगा। और उसके बाद उनमें एक अलग तरीके का हीलिंग प्रोसेस शुरू होगी, जिससे ये खुद को बहुत अच्छी तरीके से हील करेंगे ये। और अपने जो भी गलती था, जो भी सही गलत, हर चीज़ का पहचान उनको होगा। एकदम क्लीन हो जाएगा बंदा या बंदी अंदर से। एक्वेरियस ये आप भी हो सकते हो, जैसे कोरा कागज होते हैं, इनके अंदर में कोई गिले शिकवे कुछ नहीं रहेंगे। ये खुद को माफ़ करना, सबसे पहले ये बंदा खुद को माफ़ करेंगे क्योंकि इन्होंने कुछ गलती की होगी, या फिर जिनके साथ आप उनका कोई परेशानी है या अगर आपके साथ है तो उनको माफ़ करने के बारे में सोचेंगे, लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे और अपने आप को एक अलग स्पिरिचुअल लेवल में ले जाके बंदा या बंदी सोचेंगे। अचानक से कुछ ऐसा होगा उनके लाइफ में जिससे इनका पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। अभी हम देखेंगे एक्वेरियस आपका क्या हाल होगा इन 72 घंटे में। अभी हम देखते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपका क्या हाल होगा। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, किंग ऑफ कप्स, डेविल के कार्ड तथा हैंगमैन के कार्ड। आप खुद भी अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे इन 72 घंटे में। हाँ, हालांकि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखोगे, लेकिन आपका जो एक नेचर था, एक कंट्रोल करने का नेचर, कंट्रोलिंग इशू जो आपका था, वो आप उसको आप ख़त्म करने की कोशिश करोगे। जिस भी चीज़ की प्रति आपका एडिक्शन था उस एडिक्शन को आप चेंज करोगे। आपका थॉट प्रोसेस जो था उसको चेंज करोगे। हो सकता है आपकी प्रति किसी की बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जिसे बोलते हैं दबाव है, तो आप उस चीज़ से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करोगे। या फिर आप अगर किसी चीज़ की प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, आपको कोई बुरी लत है, किसी के साथ मतलब किसी के प्रति आपका आकर्षण है, एडिक्शन है, तो उस चीज़ को आप कम करने की कोशिश करोगे। अपने आप को कंट्रोल करोगे, अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे और हर चीज़ को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करोगे, अलग नज़रिए से। पहले जैसे आप सोचते थे, आप समझते थे, आपकी सोच बदल जाएगी। आप अभी हर बात को दूसरों की नज़र से देखने की कोशिश करोगे, खास करके इन 72 घंटे में। जो भी बुराई था, जो भी बुरी चीज़ें थी, तो आप उस
चीज़ को अपने से अलग करने की कोशिश करोगे। एक्वेरियस, आप किसी कैप्रिकॉन के साथ रिश्ते में हो सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, मैं आपसे राशि बोलना बंद कर दूंगी। अभी याद आया तो मैंने बता दिया। कोई एक्वेरियस भी हो सकता है, कोई लियो भी हो सकता है, लेकिन जो भी राशि के हो, आप या आपके पर्सन की फीलिंग्स यही रहेगी इन 72 घंटे में। कम से कम कार्ड्स तो यही बता रहा है। अभी हम देखेंगे इनका क्या एक्शन रहेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। आप देखो, बोलते बोलते मुझे आदत हो गया है। किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ आप डील कर सकते हो। कोई टॉरस वर्ग हो सकता है। ये बंदा या बंदी स्टेबिलिटी की तरफ आने के लिए सोचेगा, आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा, एक स्टेबल रिश्ते के बारे में सोचेगा। ये हमेशा जिसके साथ आपका रिश्ता है, ये हो सकता है पहले अपने अंदर में बैलेंस नहीं रखता था, तो इन 72 घंटे में आप उनको बैलेंस पाओगे। हो सकता है ये पर्सन हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करता था, मतलब लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी। ये हमेशा हर बात को अपने तरफ लेके अब उनको आपको अट्रैक्शन देना, अटेंशन देना, ये सारी चीज़ें उनमें थी होगी। लेकिन इन 72 घंटे में ये खुद को चेंज करने की कोशिश करेंगे, ये आपसे बात करेंगे। इनको हो सकता है पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार है। वो वक्त लेके ये बंदा या बंदी बहुत दिनों से पेशेंस के साथ इंतज़ार कर रहा था, हो सकता है आपसे बात करने के लिए। तो अभी ये उस बात को सामने लाएगा, ये बात करेगा। ये आपसे मिलने भी आ सकता है, बात भी कर सकता है। जो इनसे बन पड़ेगा ये करेगा। ये पेशेंस रख रहे थे, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे। कुछ बात है जो ये बोलना चाहते थे लेकिन नहीं बोल पा रहा था। कुछ ऐसी बातें हैं फिनेंस को लेके जिसके लिए ये परेशान है। लेकिन कुछ भी हो जाए, ये बंदा या बंदी आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेगा, आपसे मिलने भी आ सकता है, क्योंकि ये आपके साथ रिश्ते में आने को ये भी तैयार है, बात करने के लिए ये भी तैयार है, ये भी इंतज़ार कर रहा है, हो सकता है बहुत दिनों से कुछ बातें क्लियर करने की। तो अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। देखो, यूनिवर्स जी कह रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको परेशानी है, अगर आप बहुत दिनों से कुछ क्लियर करने की इंतज़ार कर रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा वक्त और लगाइए। क्योंकि अभी अगर आप जल्दबाजी में कुछ करोगे, आप या फिर आपके पर्सन, तो दोबारा से आपके दिल टूट सकते हैं। इसलिए पहले अपने दिल का इलाज करें, दिल का ख्याल रखें। जो दुख, जो परेशानी आप लोगों के दिल में था, कुछ तो परेशानी थी, कुछ तो, क्योंकि ये हीलिंग का कार्ड आया है। आप एक्वेरियस खुद रिश्ते को अलग नज़र से देखने की कोशिश कर रहे हो। किसी और के वजह से अगर अगर आप लोगों की रिश्ते में परेशानी था, तो पहले उस बात को सही करें, अपना दिल का ख्याल रखें। अपने इमोशन को जो आप कंट्रोल करके रख के बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हो कि बात किया जाए, रिश्ते में एक्शन लिया जाए, चाहे आप हो, आपके पर्सन हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो पहले अपने दिल का मरहम पट्टी करें, दिल की दर्द को समझे, और जो इंतज़ार कर रहे थे आप, अगर आपको लगता है कि ये सही वक्त है, तभी आप बात कर सकते हो। आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत परेशानी देखी, बहुत अपनी इमोशन को कंट्रोल किया। अगर ये बहुत दिनों से चल रहा है, जैसे 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, तो आप अभी आगे बढ़ सकते हो। और अगर ये नया नया है, नई नई आप लोगों में बातचीत कम हो रहा है, परेशानी आ रहा है, किसी और की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि आपको कोई और है जो आपके रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है, तो थोड़ा खुद को भी वक्त दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जो आप समझ रहे हो क्या वो सही है, तब आप आगे बढ़े। और अगर ये बहुत दिनों से चल रहा है और आपके दिल में दर्द है, आप बातों को क्लियर करना चाहते हो, तो आप क्लियर कर सकते हो। बिना सोचे समझे, बिना क्लैरिटी पाए आप चीज़ों को आगे ना बढ़ाए, जब तक आपको उस बात की क्लैरिटी ना हो कि आप जो बोलने जा रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।